नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी ने खुलकर की मोदी सरकार की तारीफ। कहा, उम्मीदों से भी अच्छा रहा 2 साल का कार्यकाल। कांग्रेस में बदलाव को लेकर बोले कमलनाथ, पार्टी में नहीं है बदलाव की जरूरत। हार का ठीकरा सोनिया गांधी के सिर फोड़ना गलत। सिस्टम से नाराज गवर्नर रघुराम राजन का बयान। कहा, लाइसेंस राज चला गया लेकिन इंस्पेक्टर राज अभी भी बरकरार। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही, बद्रीनाथ हाईवे बंद। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बचाव अभियान में जुटा प्रशासन। और दाऊद के फोन कॉल पर खड़से की सफाई। कहा, कभी नहीं की दाऊद से बात, आपने कहा झूठ बोल रहे हैं एकनाथ। और अब नजर डालेंगे आज की 5 बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज तेहरान के लिए रवाना होंगे। उनकी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देकर सदियों पुरानी दोस्ती में नई जान फूंकने के लिए भारत और ईरान ने संयुक्त रूप से कई कार्यक्रमों के आयोजन की योजना बनाई है। हाल के सालों में पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण द्विपक्षीय संबंधों में थोड़ा अवरोध पैदा हो गया था। पीएम मोदी की ये पहली ईरान यात्रा होगी। पीएम मोदी की ईरान यात्रा से पहले भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों ने ईरान से खरीदे गए तेल की 6.4 अरब डॉलर की बकाया राशि में से 1.25 अरब डॉलर का आंशिक भुगतान कर दिया। पिछले 4 सालों में पहली बार ईरान को यूरो में ये भुगतान किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को 1 साल के लिए टालने के मुद्दे पर लाए गए अध्यादेश का दस्तखत करने से पहले स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को उनसे मिलकर इस बारे में समझाने को कहा है। यही नहीं, प्रणब दा इस मामले में कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में पास किए गए अध्यादेश के अनुसार नीट के जरिए सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के संबंध में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 1 साल के लिए रोक लग जाएगी। 5 में से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार के बाद पार्टी एक बार फिर प्रियंका गांधी को पार्टी में शामिल करने की मांग उठने के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि पार्टी में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना की है, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी में फिर से जान फूंकने के लिए एक सर्जन की भूमिका निभानी पड़ेगी। उन्होंने कहा, ये सर्जन को तय करना है कि वो किस तरह की सर्जरी करना चाहती है। हालांकि पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ ने कहा कि इस हार के लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराना गलत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी सरकार के 2 साल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जिस उम्मीद से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में विश्वास किया था, वो उस पर खरा उतर रही है। आडवाणी ने ऋषिकेश जाते समय पत्रकारों से बातचीत में ये बातें कही। आपको बता दें कि 26 मई को मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर गुजरात बीजेपी विकास पर्व समारोह आयोजित करने जा रही है, जिसको लेकर आडवाणी अहमदाबाद में पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों को संबोधित करेंगे। अक्सर व्यवस्था को लेकर बयान देने पर राजनीतिक दलों के निशाने पर आ जाने वाले आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने फिर सिस्टम को लेकर नाखुशी जताई है। स्टार्टअप के लिए बेहतर कारोबारी माहौल प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत में लाइसेंस राज तो खत्म हो गया, लेकिन इंस्पेक्टर राज अभी भी कुछ हद तक बरकरार है। राजन ने कहा कि नियमन उद्योग की बेहतरी के लिए होना चाहिए, न कि उद्यमियों को हतोत्साहित करने के लिए। साथ ही उन्होंने उद्योगों के लिए स्वयं प्रमाणीकरण की व्यवस्था का सुझाव दिया और कहा कि कुछ नियंत्रण अधिकारियों के हाथ में हो ताकि दुरुपयोग रोका जा सके। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। अंडरवर्ल्ड और राजनीति के नापाक रिश्तों में पाकिस्तान से आए फोन कॉल के बीच मचे बवाल के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ खड़से के अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से फोन पर बात करने की खबर के बाद राज्य सरकार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। ये फोन कराची में दाऊद के घर से मंत्री के मोबाइल पर आया था। हालांकि खड़से ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने दाऊद से कभी बातचीत नहीं की है।
वहीं आम आदमी पार्टी के नेता प्रीति शर्मा ने खड़से पर निशाना साधते हुए कहा कि एकनाथ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। साथ ही खड़से से तुरंत इस्तीफे की मांग की। यही नहीं, जलगांव के एसपी पर मामले की जांच को भटकाने का आरोप भी लगाया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में शनिवार को 3 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद रुद्रप्रयाग के जयमंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची। तेज बारिश होने की वजह से पेड़ों के गिर जाने से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया है। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन बचाव अभियान में जुटा है। मलबे को साफ करने में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की जेसीबी मशीन लगाई गई है। पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, इसलिए लोगों को एहतियातन घर में रहने की सलाह भी दी गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान को लेकर अफसरों की ड्यूटी लगाई है। पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में अफगान तालिबानी नेता मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने की खबर है। अमेरिका में एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। मुल्ला मंसूर के मारे जाने की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी की है। अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी ड्रोन ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के एक रिमोट एरिया पर हमला किया, जो अहमद वाले कस्बे के दक्षिणी हिस्से में है। बता दें कि तालिबान ने अपने सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर के मारे जाने के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर को नया चीफ चुना। मंसूर मुल्ला उमर का सहायक रह चुका है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में शनिवार को हुई मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल हो गए। बता दें कि सीमा पार से घुसपैठ की खबरों के बीच आतंकियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खोजी अभियान चलाया। कर्नल एन जोशी ने बताया कि 47 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान ने आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना पर कुपवाड़ा के दुर्गमुल्ला में संयुक्त तलाशी अभियान चलाकर 5 आतंकवादी मारे गिराए, जबकि 2 जवान घायल हो गए। पार्क में खेलते समय लापता हुए 5 साल के बच्चे का शव शनिवार देर शाम सेक्टर 121 स्थित एक लावारिस खड़ी कैब में मिला। लोगों ने कैब की पिछली सीट पर बच्चे का शव पड़ा देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे परिजनों को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने बच्चे का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरें जानने के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।